हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एपिसोड 8 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जायोके के पैर में मोच आ जाता है और वो चल नहीं पाती है, तो फैंगलैंग उसे गोद में उठा लेता है और वहाँ से उसे पार्टी से बाहर लेकर चला जाता है और सभी कोई उसे देखते रह जाते हैं। सभी लड़कियां फैंगलैंग को देखती रह जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर जो की जो भतीजी रहती है वो फ़ोन में किसी से बात करते करते आ रही होती है और तभी वो अचानक से रुक जाती है और स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका वहाँ पे तो बेइज्जती हो जाता है ना, इसीलिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जायोकी ऑफिस आती है और असिस्टेंट को अपना जो मिल्क टी होता है वो देती है और फैंगलैंग को देखती है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि आज फैंगलैंग बहुत ही खराब मूड में है। तो जायकी बोलती है क्यों? तो वो बोलता है कि मिस्टर जो ने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया ना, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खराब मूड में है। तो जायकी फैंगलैंग के लिए भी मिल्क टी लेकर जाती है और डरे डरे से उसको देती है। और डर डर के जब वो वापस जाती है तो फैंगलैंग बोलता है उसे कि तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो वो बोलती है कि मिस्टर जो ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया ना। तो वो बोलता है कि अच्छा, मिस्टर हान ने तुम्हें ये चीज़ बता दिया? तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है, फैंगलैंग बोलता है कि ये कॉर्पोरेट लाइफ है, बिजनेस लाइफ में ऐसा ही होता है, हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो जायकी बोलती है तुम कितने ज़्यादा कूल हो, मतलब इतना कुछ तुम्हारे साथ हो गया फिर भी तुम थोड़े से भी मतलब बहुत ही पॉजिटिव सोचते हो तुम। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जायकी जब आती है तो जाइबू को बोलती है कि जाइबू को सारी बातें बताती है। तो जाइबू बोलती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अच्छा इंसान है, हम तो उसे खराब सोचते थे। उसके बाद उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि फैंगलैंग यहाँ पर सोचता है कि किस तरह से मिस्टर जो से जो R&D डिपार्टमेंट खोलने का जो विचार है उन लोग का, कैसे मिस्टर जो को उस चीज़ के लिए मनाए। तभी जायकी जो है मिस्टर जो के घर जाती है फैंगलैंग को बिना बताए, और वो तभी आवाज़ सुनती है कि मिस्टर जो और उनकी बीवी का लड़ाई हो रहा होता है। तो वो सारी बातें सुन रही होती है चुपके से। तो मिस्टर जो की जो बीवी है वो बोलती है कि तुम इतने सालों सालों के बाद घर आते हो फिर भी तुम मेरे साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तुम बहुत ही तुम अच्छे नहीं हो, तुमने मुझसे शादी की थी और बोले थे तुम हमेशा मुझसे मिलने आओगे बट तुम नहीं आते हो मिलने। ये सब सारी बातें मतलब उसका और उसके वाइफ के बीच में, मिस्टर जो उसके वाइफ के बीच में होती रहती है। तो जायके सारी बातें सुनती, तभी मिस्टर जो की जो बीवी है उनका जूता बाहर फेंक देती है और बोलती जाओ तुम निकलो घर से। तभी वो जैसे ही घर से निकलता जायकी को देख लेती है और फिर वो बोलता है जाओ तुम घर का साफ सफाई करो, ऐसे करके, क्योंकि वो साफ सफाई वाला बनकर, नौकरानी बनकर आई रहती है उसके घर पे। तो तभी वो साफ सफाई करती है, इतने में फैंगलैंग भी वहां पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो गेट नॉक करता है तो जायकी देखते रही है तो फैंगलैंग है। तो वो छुप जाती है, मतलब अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। तो मिस्टर जो की जो वाइफ रहती है वो उसे बोलती है अरे फैंगलैंग तुम आओ आओ अंदर आओ, और बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी फैंगलैंग देखता है कि जायकी मतलब कि ये साफ कर रही है, ठीक है। तो उसे लगता है कि उसे थोड़ा शक होता है कि ये जायकी है, तो वो ऐसे चुपके से उसको देखने जाता है। तो वो देख लेता है कि ये जायकी है। तो फिर उससे बात करने लग, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे वैसे बात करने लग जाता है। तो तभी उसकी वाइफ, मिस्टर जो की वाइफ बोलती है कि तुम्हें कोल्ड कॉफी चलेगा ना? तो फैंगलैंग बोलता है हाँ चलेगा। उसके बाद तभी वो जायकी को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जायकी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कुछ मतलब आइडिया लेकर के आया कि मिस्टर जो को कैसे मनाए R&D डिपार्टमेंट के लिए। फिर वो बोलती है अच्छा बताना, ये साफ करने वाली मशीन कैसे चलती, मुझे पता नहीं है। तो फैंगलैंग उसे बताता है। तो वो बोलती है थोड़ा इधर साफ कर दो, थोड़ा उधर साफ कर दो। तो फैंगलैंग बोलता है मैं क्या यहाँ सफाई करने के लिए, तुम मुझसे सफाई करवाओगी? तभी मिस्टर जो की जो वाइफ है वो वहां पर आ जाती है और बोलती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो फैंगलैंग बोलता है हाँ हाँ, मतलब वो डर जाता है ना दोनों। तो फिर फैंगलैंग बोलता है कि हाँ हाँ, ये मेरे ऑफिस में पहले साफ सफाई का काम करती थी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जो की वाइफ है वो अपने कमरे में रहती है। तो फैंगलैंग और जायकी चुपके से उनकी बातें, उनको देख रहे होते हैं और उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि फैंगलैंग का जो कंपनी है उसने जो परफ्यूम बनाया था वो परफ्यूम मतलब लेकर के उस मिस्टर जो की वाइफ खड़ी रहती है। और इधर हमें फैंगलैंग और जायकी का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है कि जब दोनों मिस्टर जो की वाइफ को चुपके से देख रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तो वो सीन हमें दिखाया जाता है। उसके बाद जो मिस्टर जो की जो वाइफ है वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है परफ्यूम के बारे में, और वो परफ्यूम देखती है। तो वो परफ्यूम उनका फेवरेट रहता है और वो परफ्यूम मिस्टर फैंगलैंग के ऑफिस का ही रहता है बनाया हुआ। तो जायकी उसको आइडिया देती है और जो परफ्यूम उसके हाथ में रहता है ना, मिस्टर जो की वाइफ के हाथ में, वो खत्म हो गया रहता है। तो
ज़ायकी फैंगलिन को आइडिया देती है कि तुम जाओ और उनको बोलो कि मैं ये परफ्यूम आपको आप मुझे ये परफ्यूम की बॉटल दीजिए, मैं आपको नया रिफिल इसमें भर के दूंगा। तो फिर फैंगलिन बोलता है कि क्या ये आइडिया सही रहेगा? तो ज़ायकी बोलती है हाँ तुम जाओ, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। फिर तभी फैंगलिन उसकी बात मान करके मिस्टर जो की वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ आपको ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलती है हाँ ये बॉटल खाली हो चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है आप मुझे दे दीजिए, मैं इसमें परफ्यूम भर करके लेकर आ जाऊंगा। फिर वो बोलता है कि मैं आपको एक नया परफ्यूम और बहुत ही हमारा स्पेशल जो हमने बनाया वो परफ्यूम आपको लाके दूंगा। तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि फैंगलिन और ज़ायकी जो है यहाँ पर परफ्यूम बनाते हैं। ज़ायकी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से स्मेल कर सकती हूँ। तो वो फैंगलिन जो है ज़ायकी की मदद से बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनाता है। तो जब वो दोनों परफ्यूम बना रहे होते हैं तो तो तभी फैंगलिन जो है उसे पानी देता है पीने के लिए ज़ायकी को। तो और बगल में जो है परफ्यूम भी रखा रहता है। तो वो जैसे ही परफ्यूम को पानी समझकर पीने जाती है, फैंगलिन उसके मुंह को ढक देता है और बोलता है कि ये परफ्यूम में पानी पियो तुम। तो वहां पर भी उन दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ायकी परफ्यूम लेने के लिए ऊपर रेक पर जो परफ्यूम रखे रहते उसे लेने के लिए जाती है। बट वो परफ्यूम उसके हाथों की पहुंच से बाहर रहता है क्योंकि वो परफ्यूम बहुत ही ऊपर रहता है। तो वो निकालने की कोशिश करती है, तभी फैंगलिन उसके पीछे आ जाता है और वो परफ्यूम निकाल करके उसको दे देता है। और यहाँ पर भी हमें बहुत ही रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ायकी परफ्यूम बना लेती है और फैंगलिन को स्मेल कराती है और फैंगलिन को वो परफ्यूम बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर ज़ायोबी जो है अपना मतलब सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही होती है और कुछ अपने सिग्नल पे काम करती है। पर सिग्नल जो है वो मतलब उधर से जब वो सिग्नल भेजती है अपने देश में, तो वहां से सिग्नल बार बार कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि ये कैंसिल क्यों हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है, सिग्नल तो मैं अच्छी तरीके से भेज रही हूँ बट ये क्यों कैंसिल कर दे रहा है बार बार। तो वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेस हो जाती है और फिर वो बहुत सारी नींद की गोली खाने लग जाती है। तो तभी ज़ायकी आ जाती है और बोलती है तुम इतनी गोली क्यों खा रही हो, क्या हो गया तुम्हें? तो फिर ज़ायबा उसको सारी बातें बताती है कि मैं बहुत बार सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही हूँ बट बार बार सिग्नल जो है कोई कैंसिल कर दे रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, अब हम कैसे घर जाएंगे, हम यहीं फंस गए हैं, ऐसे वैसे करके ज़ायकी को सारी बातें बताती है। तो ज़ायकी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ प्रॉब्लम होगा और मेरे पास तो अभी ये हार्मोन एलिमेंट इकट्ठा करने के लिए एक और औजार तो है ना, मतलब वो अपना अंगूठी दिखा करके बोलती है कि ये और एक औजार तो मेरे पास है ही, तो तुम टेंशन मत लो। और फिर बोलती है कि और ये ह्यूमंस लोग जब डिप्रेस रहते हैं तो यही चीजें खाते हैं ना, दवाई ववाई, इसलिए मैं भी खा रही थी। ज़ायदा उसको बहुत ही क्यूटली बोलती है। तो उसके बाद ही बोलती है कि ठीक है अब तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, अब भी हम लोग घर जा सकेंगे, तुम चिंता मत करो, सिग्नल भी अच्छे से सक्सेसफुली हो जाएगा और उधर से वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे, हम लोग घर जा सकेंगे। और वो वहां से वो सारी दवाई और वो लेकर के पानी लेकर के वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर भी जो ज़ायबू है उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। वो बोलता है कोई तो है जो मेरा सिग्नल को बार बार कैंसिल कर रहा है, बट कौन है? और वो ये सब सोचने के लिए लग जाती है और फिर से सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, बट फिर से उसका सिग्नल जो है कैंसिल हो जाता है। तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहीं मेरे से तो कुछ गलती नहीं हो रही है। और उसे थोड़ा सा शक होता है कि नहीं, कोई तो है जो सिग्नल को बार बार कैंसिल कर रहा है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ायकी जिससे पार्टी में मिली थी उस लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर आता है और वहां पर कैंडी नाम की एक जो है रोबोट टाइप की रहती है। तो वो उससे बात करता है और बोलता है कि कैंडी मुझे वो विस्की पास करना। और उस कैंडी नाम की रोबोट से वो बात करते रहता है। तो तभी वो बोलती है कि हाँ मास्टर मैं दे रही हूँ, और फिर उसके हाथ में विस्की आ जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि एसी चला देना, तो एसी चल जाती है। ये सारी सीन हमें दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आखिर ये लड़का है कौन और इससे जुड़ा क्या राज है ज़ायोकी और ज़ायबू के लिए। तो और आगे का पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी। बाय बाय।